आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म से प्रश्न 2 से 3 बीपीएससी में और दरोगा में भी पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। और महात्मा बुद्ध के जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थल कहाँ है? तो लुम्बिनी। लुम्बिनी ये नेपाल में है। पिता पिता सुद्योधन ये कपिल वस्तु गणराज्य के शाक्य वंश के शासक थे। जो उनके पिता थे सुद्योधन, वो कपिल वस्तु गणराज्य के शाक्य वंश के शासक थे। माता है जो महामाया थी, ये कोलीय राज के राजकुमारी थी। पूछेगा पिता किस वंश के थे? तो शाक्य वंश के थे। माता कोलीय वंश की इनकी थी। माता का नाम था महामाया। वही पिता है जो सुद्योधन थे। देखिए, माता है इनके जन्म के 2 से 3 दिन में डेथ कर जाती हैं, जिसके वजह से इनका लालन पालन है जो इनके मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। देखिए, चलिए किस प्रकार से महात्मा बुद्ध के जो वंश हो जाएंगे शाक्य वंश के ये थे। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बाद में महात्मा बुद्ध इनका जब ज्ञान प्राप्ति होता है तब महात्मा बुद्ध कहलाए। उनसे पहले इनका नाम था सिद्धार्थ। पत्नी का नाम था यशोधरा। एक पुत्र था, पुत्र का नाम था राहुल। देखिए, जिस घोड़ा से यह गृह त्याग किए थे उस घोड़ा का नाम था कंथक। कंथक था जिस घोड़ा से ये जिस समय गृह त्याग किए थे तो उस घोड़ा का नाम था कंथक। वहीं उस घोड़ा को चलाने वाला जो सारथी था उसका नाम था चन्ना या छंदक। इनके मौसी अभी हम जिक्र किए हैं महाप्रजापति गौतमी है। इन्हीं के द्वारा गौतम बुद्ध का लालन पालन किया गया था। इनका चचेरा भाई का नाम था आनंद। इनके मौसेरा भाई नंद था। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है प्रारंभिक गुरु का नाम। देखिए, प्रारंभिक गुरु थे जो अलार कलाम थे। अलार कलाम प्रारंभिक गुरु थे महात्मा बुद्ध का। और इन्होंने ही सांख्य दर्शन का, जो अलार कलाम है, जो सांख्य दर्शन का ज्ञान है जो महात्मा बुद्ध को दिया था। वहीं दूसरे गुरु थे जो उद्रक रामपुत्र थे और इनके द्वारा महात्मा बुद्ध को योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त हुआ था। तो योग दर्शन किससे प्राप्त हुआ था? तो उद्रक रामपुत्र से। वहीं सांख्य दर्शन का ज्ञान हुआ था अलार कलाम से, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। गृह त्यागने की जो घटना थी उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और 6 वर्ष कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये ज्ञान प्राप्त है जो फल्गु नदी के, इसी को निरंजना नदी कहा जाता है, निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। कहाँ ये ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था गया में। और यही गया है जो बौद्ध गया कहलाया, वो क्षेत्र है जो बौद्ध गया कहलाया। चलिए नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध के जन्म के समय 29 भविष्यवेता को बुलाया गया था, जिसमें कालदेवन ने यह भविष्यवाणी किया कि यह बालक सन्यासी बनेगा। तो कालदेवन नामक एक भविष्यवेता था, वही बताए थे कि ये जो बालक है, जो सिद्धार्थ है, ये भविष्य में ये क्या बनेंगे? सन्यासी बनेंगे। तो इनको इस प्रकार से महल में रखा जाता था कि ऋतु का भी पता ना चले कि कौन सा ऋतु चल रहा है, ताकि इनके मन में सन्यास की भावना न उत्पन्न होने लगे। लेकिन विधि का विधान था, बाद में इन्होंने सन्यासी ही बने। सबसे अच्छा इनका शिष्य था जो आनंद था। वहीं सबसे अधिक आयु वाला जो शिष्य था वो उपाली था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे कम आयु वाला शिष्य था जो सारीपुत्र था। देखिए, कुछ शब्दावली हैं जो आप हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे गृह त्याग किए थे तो ये कौन सी घटना कहलाई? तो ये महाविनिष्क्रमण कहलाया था। वहीं ज्ञान प्राप्त हुआ था वो संबोधि कहलाया। प्रथम उपदेश है जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। प्रथम उपदेश है जो सारनाथ में दिए थे। वहीं इनका जो मृत्यु होता है वो घटना है महापरिनिर्वाण कहलाता है। वहीं जब ज्ञान प्राप्त होता है वो निर्वाण कहलाता है। दोनों में बेसिकली डिफरेंट होता है। चलिए, महात्मा बुद्ध के जीवन की 4 घटना है। यही 4 घटनाएं वो देख करके इनके जीवन में जो संन्यास भावना है जो उत्पन्न हुआ था। ये जा रहे थे, एक युवा कार्यक्रम था, उस समय राजकुमार थे, तो ये वहाँ के युवा है वही उस कार्यक्रम का उद्घाटन करता है। तो कार्यक्रम का उद्घाटन करने जा रहे थे, इसी क्रम में ये वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, बीमार व्यक्ति को देखते हैं, मृत व्यक्ति को देख लेते हैं और एक प्रसन्न सन्यासी था उसको देखते हैं। तो अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न होने लगता है और जीवन की सच्चाई की खोज के लिए 29 वर्ष की अवस्था में यह गृह त्याग देते हैं। चलिए, बुद्ध के धर्म के 10 आदेश। देखिए 10 आदेश क्या क्या दिया गया है बुद्ध धर्म में। सबसे पहले बताया गया अहिंसा। अहिंसा का मतलब हो गया कि किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी, पर्यावरण के प्रति हिंसा न किया जाए।
सत्य, हमेशा सत्य वचन का पालन किया जाए। अस्त्य, अस्त्य का मतलब हो गया चोरी ना करना। व्यभिचार, बुराई ना करना, व्यभिचार किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, धन संचय नहीं करना चाहिए। शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। असमय भोजन नहीं करना चाहिए। समय सारणी के अनुसार, अपना दिनचर्या के अनुसार भोजन प्रतिदिन समय पर करना चाहिए। आरामदायक बिस्तर का त्याग करना चाहिए। आभूषणों का त्याग करना चाहिए। वहीं ब्रह्मचर्य जीवन के बारे में बताया गया था, जो बुद्ध धर्म के 10 आदेश हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, बुद्ध धर्म में 8 महास्थल है। महास्थल कहने का मतलब बुद्ध धर्म से ये जुड़ा हुआ स्थल है। जैसे लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। और यहाँ पर बौद्ध धर्म का, इन बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उनका जन्म हुआ था। वहीं बौद्ध गया, यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था बौद्ध गया में। फल्गु नदी, उसी को निरंजना नदी कहते हैं। निरंजना नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहीं देखिए सारनाथ कह रहा है, यहाँ पर प्रथम उपदेश दिए थे। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। वहीं बौद्ध गया है जो बिहार के गया में है। वहीं कुशीनगर देखिए, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्थल है, यानी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु है जो कुशीनगर में हो गया था। चलिए श्रावस्ती है, श्रावस्ती यहाँ पर सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। वहीं मथुरा वर्षा का प्रवास स्थल था, यानी कि वर्षा के समय महात्मा बुद्ध मथुरा में रुकते थे। वहीं राजगीर देखिए, ये सर्वाधिक दिन तक प्रवास स्थल था। सबसे अधिक समय तक राजगीर में वो ठहरे हुए थे। वहीं वैशाली है, यहाँ पर संघ निर्माण की घोषणा किया जाता है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि संघ में अगर महिला प्रवेश नहीं करेगी तो ये लंबे समय तक चलेगा, लेकिन इनके शिष्य था आनंद, इनके कहने पर इन्होंने महिला को भी संघ में प्रवेश का अधिकार दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतीक चिन्ह। देखिए इनके जीवन की घटना से कुछ चिन्ह का प्रतीक बना हुआ है। जैसे जन्म, कमल एवं साँड़ है। पूछेगा महात्मा बुद्ध के जन्म का क्या प्रतीक है, तो बताइएगा कमल एवं साँड़। वहीं गर्भ में आने का प्रतीक तो हाथी है। गृह त्याग किए थे तो ये घोड़ा है, इसका प्रतीक चिन्ह है। प्रथम उपदेश तो चक्र है, प्रथम उपदेश। समृद्धि है जो शेर है, समृद्धि प्रतीक शेर का है। चलिए बोधि वृक्ष है जो ज्ञान का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण, निर्वाण है जो ज्ञान प्राप्ति है। स्तूप महापरिनिर्वाण, स्तूप महापरिनिर्वाण है। वहीं देखिए सारनाथ में अंकित, सारनाथ है उस पर सारनाथ स्तूप बनाया गया था। किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा बनाया गया था। उस पर कुछ अंकित चिन्ह है। इसका ट्रिक होता है हेलो, HELLO। देखिए हेलो, हेलो इसका ट्रिक है। H से हो गया हॉर्स यानी कि घोड़ा, E से हो जाएगा एलिफेंट हाथी, L से लायन यानी कि शेर, O से ऑक्स यानी कि बैल, W से व्हील, व्हील मतलब होता है चक्र। ये कहाँ पर बनाया गया है? सारनाथ पर बनाया गया है। सारनाथ पर ही जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो अशोक स्तंभ, वो सारनाथ से ही लिया गया है। उसमें 4 बाघ है जो एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए खड़ा है। ये कहाँ से हमारा राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है? तो सारनाथ से ही लिखा गया है। सारनाथ जो स्तंभ है, जो स्तूप है, जो सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। चलिए महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। जैसे बताते हैं महात्मा बुद्ध कि दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। देखिए इसको सिंपल सी भाषा में देखते हैं तो दुख है का मतलब बोलते हैं कि दुख है। दुख समुदाय का मतलब दुख का कारण है, दुख का कारण है। दुख निरोध मतलब दुख का निवारण है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसका मतलब है कि दुख को दूर करने के लिए जो अष्टांगिक मार्ग दिया गया है उसको अपना करके दुख का जो हम निवारण कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग है जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत दुख का मूल्य कारण तृष्णा, तृष्णा का मतलब होता है इच्छा। आपकी इच्छा होती है गाड़ी लेने की, सरकारी नौकरी की इच्छा है, पैसा की इच्छा है, बड़े बड़े घर का इच्छा है। अगर इसी को हम समाप्त कर दिया जाए तो हमारा जो कि तृष्णा है वो दूर हो जाएगा। और तृष्णा दूर करने का उपाय बताए थे अष्टांगिक मार्ग, यानी कि तृष्णा का सिंपल से अर्थ होता है इच्छा, और इच्छा दूर करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था कि किस प्रकार से हम इच्छा को त्याग सकते हैं और जीवन को खुशहाली बनाना है। तो इसमें अष्टांगिक मार्ग बताए थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाच, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक क्रमांत। तो ये इस प्रकार से इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का परिकल्पना है जो लोगों को ये तृष्णा दूर करने के लिए बताया गया था।
देखिए बौद्ध धर्म में संगति का आयोजन किया गया था। इसका अर्थ होता है कि देखिए महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुव्यवस्थित ढंग से संगठित करने के उद्देश्य से बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। बौद्ध संगति चार बौद्ध संगति का आयोजन है जो समय समय पर किया गया था। तो चलिए देखते हैं। पहला बौद्ध संगति है जो राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। इसी समय 483 बीसी में ही महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो जाता है और इसी समय तुरंत प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। उस समय शासक रहते हैं अजातशत्रु और ये हर्यक वंश के थे। अध्यक्ष था इस प्रथम बौद्ध संगति का महाकश्यप उपाली था। वहीं इस संगति में सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। देखिए सूत पिटक में क्या है, महात्मा बुद्ध जो ज्ञान देते थे मेनली उसी का संकलन किया गया है सूत पिटक में। वहीं विनय पिटक में बुद्ध में जो रह रहे हैं, बुद्ध संघ में जो रह रहे हैं, यानी कि जो संघ में किस प्रकार से नियम होंगे उसकी चर्चा है जो विनय पिटक में बताया गया है। संघ की नियमावली है जो विनय पिटक में है, वहीं सूत पिटक में है जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेश को ही संकलित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए दूसरी बौद्ध संगति। देखिए दूसरी जो बौद्ध संगति है जो वैशाली में हुआ था और ये 383 बीसी में, यानी कि प्रथम बौद्ध संगति के 100 साल बाद हुआ था। वहीं उस समय शासक थे कलाशोक थे और ये शिशुनाग वंश के थे। अध्यक्ष उस समय था जो शावक मीर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरी बौद्ध संगति। देखिए तीसरी बौद्ध संगति है जो पाटलिपुत्रा का अशोकाधाम बिहार में हुआ था और ये वर्ष 250 बीसी में हुआ था। शासक थे इस समय अशोक जो मौर्य वंश के थे। अध्यक्ष था मोगलीपुत्तिस था। वहीं इस संगति में अभिधम पिटक की संकल्पना की गई थी। अभिधम पिटक है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला बौद्ध पुस्तक था। अभिधम पिटक में बताया गया था बुद्ध की दर्शन फिलॉसफी के बारे में अभिधम पिटक में बताया गया था। तो अभिधम पिटक का विषय वस्तु है बौद्ध धर्म का फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र। चलिए चौथा बौद्ध संगति देखिए। चौथा बौद्ध संगति है वो हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और ये 100 एडी के आसपास में हुआ था। उस समय शासक थे कनिष्क जो कुषाण वंश के थे। वहीं अध्यक्ष थे जो वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये प्रथम और अंतिम बौद्ध संगति था जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चयन किया गया था। बाकी 3 जो संगति हुई थी उसमें केवल अध्यक्ष थे। वहीं चौथा बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष के रूप में अश्वघोष के द्वारा अश्वघोष का चयन किया गया था। अश्वघोष के द्वारा ही बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक लिखी गई है। चलिए देखिए इस संगति में बौद्ध धर्म 18 मुख्य संप्रदाय में विभाजित हुआ था जिसमें हीनयान और महायान मुख्य थे। देखिए हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म के ही उप संप्रदाय है। हीनयान का मतलब हो गया कि किसी भी प्रकार से परिवर्तन का विरोधी, बुद्ध के मूल सिद्धांत पर विश्वास, किसी भी रूप में मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं, मांस खाना कोई भी तीर्थ स्थल नहीं, मांस खाना पर प्रतिबंध था, कोई भी तीर्थ स्थल नहीं था, प्रचार के माध्यम पाली भाषा था। वहीं महायान हुआ, ये महायान था जो परिवर्तनवादी था। ये बुद्ध धर्म में पूरा के पूरा परिवर्तन कर दिया और बुद्ध धर्म के सिद्धांत में परिवर्तन के समर्थक थे। मूर्ति पूजा प्रचार प्रसार के माध्यम संस्कृत बौद्ध सत्य की अवधारणा आ गया। मांस खाया जा सकता है। लुम्बिनी बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुआ। जहाँ बुद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से जुड़े स्थल है वो क्या तीर्थ स्थल के रूप में धीरे धीरे विकसित हो गया। तो सिंपल से कहने का मतलब है हीनयान था जो बुद्ध के मेन फिलोसफी था उसी को अडिग रहा। वहीं महायान था, महायान संप्रदाय था जो धीरे धीरे अपने धर्म में कुछ सुधार कुछ परिवर्तन करके इसको और सरल बना करके लोग के अपने इच्छा अनुसार से उस धर्म के संचालित में ये योगदान दिया। देखिए बुद्ध धर्म है महात्मा बुद्ध के द्वारा इसको फैलाया तो गया ही और उसी समय विभिन्न समय पर शासकों के द्वारा इसका समर्थन किया गया था, जिसके वजह से ये धर्म है काफ़ी फला फूला। और ये धर्म है जो जैन धर्म की अपेक्षा ये कुछ सरल था, मध्य मार्ग पर चलता था, ज़्यादा कठोर नहीं इसमें वचन थी, जिसके वजह से फला फूला और विभिन्न देश में जैसे श्रीलंका, ताइवान, चीन, थाईलैंड, कंबोडिया विभिन्न देशों में ये फैला। जबकि जैन धर्म है अति कठोर था जिसके वजह से, और उस समय जैन धर्म को अधिक शासक के द्वारा समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके वजह से वो कम क्षेत्र में फैल पाया था। लेकिन बौद्ध धर्म वहीं बहुत शासक के द्वारा अपनाया गया था, जैसे अशोक हो जाएगा, कनिष्क, अजातशत्रु, ये सब बौद्ध धर्म के समर्थक थे। चलिए नेक्स्ट देखिए स्तूप। देखिए स्तूप की अवधारणा है जो बौद्ध धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए स्तूप क्या है। देखिए ये एक इस प्रकार से अंड बनाया जाता था, इसको बोलते थे अंड।
इसको बोलते थे अंड। ये देखिए ये क्या था, एक चबूतरा था, ये मेन भूमि हो गया, उसके ऊपर एक चबूतरा बनाई जाती थी, ऊपर एक अंड बनाया जाता था। और ये ऊपर देख रहे हैं, इसको हर्मिका कहते हैं, ये बॉक्स की तरह है, ये हर्मिका थी, हर्मिका। और इसी में जो बौद्ध धर्म के जो महान जो इसके संरक्षक होते थे, जो इसके संत होते थे, उसकी अस्थिया को रखा जाता था हर्मिका में। वहीं 3 आप ऊपर देख रहे हैं डंडी, जिसको छत्रिका यानी कि या त्रिरत्न कहते हैं, ऊपर जो डंडी लगा हुआ है। ये बाउंड्री जो घेरा हुआ है उसको तोरण कहते हैं। वहीं मेन गेट है, इसके तहत घूमता था और अंदर परिक्रमा करने की अंदर स्थान बनी होती थी। तो इस प्रकार से जो स्तूप है, जो बौद्ध धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है, ये मुख्य रूप से जो इसके संरक्षक है बौद्ध धर्म के, तो उनके शरीर के अवशेष को रखा जाता है। जब बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ था, तो उनके शरीर के 8 जगह पर स्तूप में संरक्षित किया गया था। कहीं पर उनके शरीर की हड्डी रखा गया था, कहीं दांत, कहीं केश, कहीं शरीर के अन्य अवशेष को रख करके 8 स्तूप बनाया गया था। तो इस प्रकार से आज हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।